विमलादिगङ्गा सा काशिकाहं निजबोधरूपा यस्यामिदं कल्पितमित्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं सच्चित्सुखैका परमात्मरूपा सा काशिकाहं निजबोधरूपा काशेषु पञ्चस्वधिराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहं साक्षी शिवः सर्वगतोऽन्तरात्मा सा काशिकाहं निजबोधरूपा काश्यां हि काश्यते काशी काशी सर्वप्रकाशिका सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजनमनः साक्षिभूतोऽन्तरात्मा देहे सर्वमदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत् किमस्ति। बनारस एक ऐसा शहर जहां आकर लगता है मानो वक्त ठहर सा गया है, जिसकी सजीव चेतना इतिहास से भी पुरानी है और यही खासियत है जिसकी वजह से इसका अस्तित्व आज भी बरकरार है। Banaras is full of multifarious cultural events like music, and I find personally, I have experienced that a simple person in Banaras will also enjoy classical music, which is a very technical compositions. A very simple person like Chaiwala or Rikshawala, they will enjoy that. हम लोग बचपनों में अपने को देखा जाता था कि जो लोग जो है शाम के वक्त में अपना सभी काम से निवृत्त होकर के गंगा घाट के ऊपर जा कर के गंगा के तरंगों में अपने को जो तो भूल जाते थे और जितने दिन भर की दर्द है वो जो तो भुला लेते थे। यहाँ कण कण में शंकर, यह काशी दर्शन है। काशी के कण कण में शंकर, तो जहाँ शंकर की सर्वव्यापकता को भी स्वीकार किया है काशी ने, वहाँ के बारे में और कहना अतिशयोक्ति होगा। If you follow Richard Johnson, who edited the first Oxford Dictionary, so he wrote that if you want to enjoy, learn whole Europe, all varieties, distinction of the culture of Europe, you have no time, don't worry. Don't go to Canada, US, anywhere. Come to London. You will get that. We say whatever good, whatever bad, whatever worst, whatever climax of philosophy you want to experience in India and you have no time, don't worry. Come to Varanasi, you will get everything in Varanasi. काशी वो जगह है जिसे भगवान बुद्ध ने आत्मबोध होने के बाद अपने प्रथम उपदेश के लिए चुना और बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। काशी के आनंद वन में हजारों साल से महान संत महात्माओं ने वास किया और उनकी आध्यात्मिक चेतना आज भी यहां पर व्याप्त है। यहां की माटी ने महान सूफी और संत कवियों को जन्म दिया और ये शहर सिर्फ आध्यात्म का ही नहीं बल्कि कला, संगीत और साहित्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया। कहते हैं बनारस कभी बूढ़ा नहीं हुआ। यहाँ की फक्कड़ी, यहाँ की मौज,
यहाँ की जिंदा दिली इसी बात की मिसाल है और इस बात का यकीन दिलाती है कि ये वो शहर है जो वक्त की गिरफ्त के बाहर है। इसीलिए वक्त के साथ जहां भारत के दूसरे शहरों ने तरक्की की, वहीं बनारस अपने वजूद को बचाने में ही फंसा रह गया। बनारस जो है इसकी म्यूनिसिपैलिटी एक ज़माने में दुनिया में बेहतरीन आंकी गई थी, ऐसा इतिहासकारों का मत है। लेकिन वही काशी की कितनी आज दुर्दशा है। यहाँ सारी आधारभूत संरचना ध्वस्त हो चुकी है, इसका सांस्कृतिक स्वरूप पूरी तरह से बिगड़ गया है और एक सब तरफ एक तरह की माइंडलेसनेस या आपाधापी मची हुई है। मॉडर्न कंडीशन में हम डेवलप तो हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण वीक हुआ है। कि हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकारी नगर निगम के कितना पैसा आता है, लोग पैसा खा जा रहे हैं। पूरा गंगा में नाला का पानी आ रहा है। हम तो पहले भी अमृत समझते हैं, आज भी अमृत समझते हैं, लेकिन थोड़ा आत्मा भटकता है। गंगा हमेशा गंदी होती जा रही हैं। New roads will be constructed. Just within a week, you will find someone digging across the road. And you just feel so helpless because there is no way, I mean, even as individual, if you want to complain someone, you see this is happening. 20वीं शताब्दी के हमारे सबसे बड़े कवि हुए जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने महाकाव्य की रचना की कामायनी, और उन जयशंकर प्रसाद की काशी में कोई भव्य प्रतिमा तक मौजूद नहीं है। तो ये हमारी जागरूकता विहीनता का एक बड़ा भारी प्रमाण है। Francis Venderin has written one small note that if something university sends to be highlighted in UNESCO, the Arts College building is that. It is more important than Tagore's Santiniketan. That is already internet. Francis Venderin, Assistant Director General UNESCO, Heritage UC, and that is there. I took that note, I went to Vice Chancellor and then the Commissioner, they all say, ha ha ha, that is Banarsi style. Oh, you crazy guy, you are not teaching properly, you are not doing work. Lack of community sense and understanding. ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल हर काशी के वासी को अपने आप से पूछना होगा और सोचना होगा कि हम सब मिलकर ऐसा क्या करें कि हजारों साल की जीवित संस्कृति की ये धार अविरल अनवरत बहती जाए। यहाँ पर तो जो है सुधार ये होना चाहिए कि गंगा जी की धारा पहले खोला जाए। अगर गंगा जी की धारा बहती रहेगी तो जितनी गंदगी है बहती जाएगी। Question is intangible aspects of Varanasi which needs to be preserved. You will be just meeting lots of people who will be telling you that how our theatres, how our music, how our handicrafts, all these aspects should be, preserved and continued. And for those things which are the living traditions, I think one has to create markets for that. पेरी शहर जो है पुराना शहर वो भी है, लेकिन काशी इतना पुराना नहीं है। सुंदर है, अलग बात है। तो सबसे अधिक फैशनेबल शहर तो पेरिस है, लेकिन पेरिस ने माल कल्चर से बचने की कोशिश की आज भी, जो प्रदूषित कर रहा है पूरे माहौल को, बाज़ार को भी। छोटे जो बाज़ार के दुकानदार हैं वो दब रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ये भी हो रहा है। माल कल्चर को शहर से बाहर रखा है पेरिस ने। मैं आशा करता हूँ कि बनारस में शायद अगर माल यहाँ विकसित हो रहे हैं, माल कल्चर विकसित हो रहा है, तो मेन सिटी में नहीं हो रहा होगा। और आप लोग जो बड़ा प्रयास कर रहे हैं उससे हम लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कम से कम उनकी ध्वनियों को सुरक्षित करके, साक्षात्कारों को सुरक्षित करके, कम से कम इतिहास की एक वाचिक परंपरा आने वाली पीढ़ियों को हम छोड़ जाएंगे। दुनिया के तमाम शहर जैसे प्राग, डुब्रोवनिक, लक्समबर्ग, सना, तालिन, इन सब के वासियों ने अपने शहर को संरक्षित करने की एक मिसाल कायम की है।
आइए आज हम सब मिलकर 7 कदम बढ़ाएं, दिलों में एक ज्योत जगाएं जिससे बना रहे रस बनारस का, और हम सब फक्र से कहें कि हम हैं काशी के वासी। विभूषितानंग रेपोत्तमांग सद्यकृतानेक जनार्तिभंगा।